नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मानस खंड कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज ये वीडियो रिलेटेड है यूके एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे उन सभी दोस्तों के लिए जो एक नए सिरे से अपनी शुरुआत कर रहे हैं या कहीं ना कहीं सोच में हैं कि किस तरीके से अपनी तैयारी को हम कंटिन्यू रखें, क्योंकि जिस तरह के हालिया यहाँ पे हालात बने हुए हैं यूके एसएससी में, घोटालेबाजी और अन्य तरह की बातें सामने आई हैं, तो ये सभी दोस्तों को हताश करने वाली एक बात है। लेकिन दोस्तों, हताश नहीं होना है और लगातार अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है दोस्त, तो इसी मुद्दे को हम आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे अगर यूके एसएससी का एग्ज़ाम्स यूके पीएससी कंडक्ट करेगा तो क्या सिलेबस में कोई चेंज होगा या पैटर्न में कोई चेंज होगा या क्या क्या बातें होने वाली हैं आगे को, तो वो उन्हीं सभी बातों पे हम गौर करेंगे। तो दोस्तों, और जानेंगे कि किस तरीके से हमने बुक्स को देखना है और कौन कौन सी बुक्स को पढ़ना है, क्योंकि हमने अपनी जो है बुक्स या मटेरियल जो भी है स्टडी मटेरियल, उसको क्या रखना है, एक बिल्कुल सीमित रखना है, सीमित मात्रा में, यानी कि लिमिटेड रखना है, जिससे कि और उसी को बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है, ताकि क्योंकि कई दोस्त होते हैं कि हम यहाँ से भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, तो इससे क्या रहता है, जो हमारा मटेरियल है वो बहुत सारा क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है, जिससे हर छात्र क्या है, भटक जाता है और अपने एग्ज़ाम या अपने उससे बहुत दूर चले जाता है। तो इन सभी बातों को हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने आगे के लिए अभी अपने तैयारी को कंटिन्यू रखना है। क्योंकि अभी दोस्त यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे हालात बन गए हैं वैसे वैसे अभी लग नहीं रहा है कि 3 महीने से पहले ये एग्ज़ाम वापस से कंडक्ट होंगे। तो अभी हमारे पास एक अच्छा समय है कि हम अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्त, जहाँ तक पैटर्न की बात करें, क्योंकि कोई भी अगर एग्ज़ाम कराएगा, कोई भी एजेंसी एग्ज़ाम कराएगी, चाहे वो यूके पीएससी है चाहे कोई और, तो जहाँ तक लगता है कि जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, 100 मार्क्स का रहने वाला है। और साथ ही साथ पेपर भी जो है एक ही इसमें रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने भी जब अपने भाषण दिए थे तो उनका भी लगभग ऐसा ही कहना था कि जो है हम सभी बातों को ध्यान में रखकर ये सोच रहे हैं कि किन्हीं दूसरी एजेंसियों से ये पेपरों को तब तक करवाया जाए जब तक कि यूकेएससी अपने प्लेटफॉर्म पर वापस नहीं आ जाती है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्या यूकेएसएससी का प्रीवियस सिलेबस है और किस तरीके से पेपर बन रहे हैं या कहाँ से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या सिलेबस रहने वाला है। तो दोस्त, जैसा कि हमें पता ही है कि यूकेएसएससी का जो पेपर होता है, चाहे वो कोई भी पेपर है, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, चाहे वो 12th लेवल का पेपर है, तो उसका जो टोटल मार्क्स रहता है वो हमें पता ही है कि वो क्या है, 100 मार्क्स का रहता ही है। ठीक है, तो 100 मार्क्स का हमारा पेपर है और वही रहने वाला है, क्योंकि हमने इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को क्या रखना है, आगे को जारी रखना है। ठीक है, तो इसके अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हिंदी यहाँ पे बहुत मेन एक सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि 20 मार्क्स जो है खाली हिंदी कवर करता है। अभी देखेंगे हम, इसमें भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जो अलग अलग टॉपिक्स हैं जिनसे ये क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद अगर हम देखेंगे, मेन जो आता है हमारा जीएस का पोर्शन, जिसके अंदर रीजनिंग वाला जो पार्ट है, ये देखिए पहले में ही जो है सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता, तो इससे ही 40 में से 10 क्वेश्चन तो लगा के चलिए खाली आपके यहाँ से बनते हैं। तो अपना रीजनिंग के पार्ट को भी मजबूत रखते हुए चलना है, क्योंकि 10 मार्क्स आदमी को बहुत क्योंकि एक मार्क्स हमारे लिए इसमें क्या है, वैसे पहले तो इम्पोर्टेंट है, तो 10 मार्क्स तो फिर बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर देखिए यहाँ पे हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और इकोनॉमिक्स है, और यहाँ पे राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं। कंप्यूटर से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं, और ये बनते ही बनते हैं वैसे तो। कंप्यूटर को भी यहाँ पे देखते हुए चलना है।
उसके बाद अगर बात करते हैं उत्तराखंड का पोर्शन, तो उत्तराखंड का पोर्शन अकेले में कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का है। चाहे इसमें बात करें हम, उत्तराखंड की हिस्ट्री भी कवर होगी, उत्तराखंड की ज्योग्राफी, उत्तराखंड की इकोनॉमिक्स और उत्तराखंड के और भी अदर्स टॉपिक जितने भी है। तो जो 40 मार्क्स उत्तराखंड का अकेले है, यहाँ से लगभग लगभग लगा के चलिए 15 से 20 मार्क्स तो आप हिस्ट्री के अलग कर लीजिए, क्योंकि जो 15 से 20 क्वेश्चन है वो हमेशा जो है हिस्ट्री पे फोकस्ड रहते हैं, जैसा हालिया पैटर्नों में देखा गया है। तो अपनी यूके की हिस्ट्री जो है, जो मेन बुक्स है, अभी बुक्स में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमने अपनी हिस्ट्री के पोर्शन को कवर करते हुए चलना है और साथ ही साथ अलग दूसरे टॉपिकों को भी कवर करना है। तो इस तरीके से हमारा ये 100 मार्क्स का जो है टोटल यहाँ पे बनता है। तो दोस्त इसके बाद हम देखेंगे आगे की स्लाइड में, यहाँ पे दिख रहा होगा ये एक डिटेल्ड सिलेबस है इसका। तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा। तो सबसे पहले जो हिंदी का पोर्शन है, हमने जैसा कि हमें पता ही है हिंदी का पोर्शन कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो हिंदी के पोर्शन में अगर हम देखेंगे 20 मार्क्स में से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो भाषा एवं हिंदी भाषा के प्रकार, तो लैंग्वेज वाला जो सेक्शन है वाले चैप्टर से, तो एक ना एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछ ही लेता है। चाहे वो कोई भाषा है, जैसे कुमाऊनी भाषा है, गढ़वाली जौनसारी यहाँ पे दी भी हुई है, कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी, और जितनी भी खड़ी बोली है, जितनी भी हमारी भाषाएं उपभाषाएं हैं यहाँ पे हमारे अंदर, तो लिपि हो गया, वर्णमाला हो गया। जो अगला चैप्टर है देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुण दोष और देवनागरी लिपि के लिखी जाने की भारतीय भाषाएं। ठीक है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भारतीय भाषाएं आती हैं उसके अंतर्गत, तो उसके बारे में। और अगला है हिंदी वर्तनी। स्पेलिंग से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे कंफ्यूज भी रहते हैं, और ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पोर्शन हो जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बनी जाते हैं हमेशा। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध हो गया, इसी के अंदर विराम चिन्ह हो गया, हिंदी अंक हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं शब्द संरचना, वर्ण हो गया, अक्षर हो गया, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, लिंग, वचन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए अलंकार, क्योंकि ये मैंने जो सिलेबस है ये है पटवारी का सिलेबस, जो हमारा अभी पटवारी के कुछ 512 के आसपास पद हैं, तो उसी का ये सिलेबस मैंने निकाला है। तो इसमें अलंकार भी दिया हुआ है, और ये पूरा पोर्शन है जहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, जितनी ये चीज़ें हैं, जितने यहाँ पे टॉपिक्स हैं, वर्ग, वर्ण है, अक्षर है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, संज्ञा है, सर्वनाम है, तो ऐसे। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए शब्द भंडार में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इसमें बहुत सारे शब्द आ जाते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, ये विलोम, पर्यायवाची। तो यहाँ से भी लगभग 3 से 4 मार्क्स का जो है यहाँ से भी पूछ ही लेगा। ठीक है दोस्त, और यहाँ पे मेन ये रहता है कि ये जो देशज विदेशज हैं, विदेशज शब्दों में पूछ लेता है बहुत सारे शब्द, और जो बहुत ही कन्फ्यूज़न वाले रहते हैं। तो हम अपने आगे की क्लासों में इसके लिए कुछ क्लासें भी लाएंगे, तो देखेंगे दोस्तों वहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चनों को पूछा जा रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। तो यहाँ पे सारी बातें देखी जाएंगी। उसके बाद संधि की बात कर लें तो यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन, लगभग 1 क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है इससे। ठीक है, 1 से 2 नहीं जाएंगे, 1 क्वेश्चन आ जाता है। और यहाँ से वाक्य परिचय की बात करें, वाक्य का आशय, परिभाषा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसमें हमारा मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और लोकोक्ति, मुहावरे, तो ये बहुत ही कन्फ्यूज़न करने वाले, क्योंकि अब हमने देखा है जैसे जैसे समय जो है आगे को बढ़ता गया है, तो कंपटीशन भी उतना ही बढ़ता गया। और पेपर का पैटर्न अगर हम देखेंगे तो काफ़ी मॉडरेट टू हाई लेवल का यहाँ पे पेपर बनाया जा रहा है। पहले के अकॉर्डिंग अगर हम पहले के ईयर्स की बात करें, 2017-18 के ईयर्स से अगर कंपेयर करते हैं आज के पेपरों को, तो काफ़ी यहाँ पे फ़र्क, डिफरेंस दिखने को हमें मिलेगा। क्योंकि देखिए जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है,
तो वैसे वैसे क्या है पेपर का पैटर्न भी क्या है चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन लगा के चलिए कि यहाँ से बनी जाते हैं। पत्र लेखन जिसमें टिप्पण, प्रसरण, विज्ञप्ति, सरकारी अर्ध सरकारी पत्र, तो ये वाला पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद हमारा जनसंचार वाला पोर्शन है, हिंदी कंप्यूटिंग संचार मीडिया वाला, तो यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है दोस्त। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे दिख रहा है हिंदी कंप्यूटिंग फॉन्ट टाइपिंग। ठीक है, यहाँ से भी पूछ लेता है, कभी कभारा पूछेगा तो एक आध को नंबर का पूछ लेगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हिंदी साहित्य वाले पाठ की, यानी कि यहाँ पे जो ये दिया है हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, तो दोस्त यहाँ से भी 2 से 4 क्वेश्चन कभी कभी बन ही जाते हैं। मतलब 2 से 4 क्वेश्चन लगा के चलिए, 2 क्वेश्चन तो यहाँ से बन ही जाते हैं हर पेपर में, जिसमें हमें दिए हैं पद्य वाले लेखक अलग से दिए हैं, गद्य वाले इनकी रचनाएं पूछ लेता है, यानी कि इनने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं या किस तरीके से इनकी रचनाओं में या कोई ऐसी पंक्ति है जो बहुत ही फेमस है, तो वो भी पूछ सकता है। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन क्या होते हैं, फ्रेम होते हैं। ठीक है दोस्त। तो यहाँ से तो इस तरीके से ये जितने भी हिंदी के टॉपिक्स हैं यहाँ से हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक। उसके बाद अगला आता है सामान्य बुद्धि परीक्षण, यानी कि रीजनिंग वाला पार्ट जो है हमारा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है इस 100 मार्क्स में। क्योंकि देखिए हमने अभी बात की कि रीजनिंग जो है बहुत ही, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है, रीजनिंग यहाँ पे 10 मार्क्स का है। ठीक है। और ये 10 मार्क्स हमें कहीं से कहीं तक अवॉइड नहीं करने हैं, क्योंकि अगर किसी बंदे की रीजनिंग अगर बहुत बेटर है तो वो इसमें एक अच्छा स्कोर गेन कर सकता है। देखिए 10 मार्क्स का फ़र्क तो बहुत बड़ा होता है। कहाँ वहाँ लोग 1-1, 2-2 मार्क्स से यहाँ पे रुक जा रहे हैं और वो हो जा रहा है, तो ये 10 मार्क्स तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो इसके अंदर भी यहाँ पे दिए, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग और तो ये यहाँ पे सारे इसके टॉपिक दिए हैं, जैसे मिरर वाला हो गया और श्रृंखला सीरीज हो गई, ये हो गया सादृश्यता, वर्गीकरण, कागज मोड़ना, कागज फाड़ना वाले जो ये आकृति वाले आते हैं, आकृति निर्माण, आकृतियों की गिनती हो गया, सम्मिलित ये क्या है, सन्निहित आकृतियाँ हो गई, आकृतियों की पूर्ति हो गई, आकृति अवयव हो गया, समरूप, ये सारे, तो ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इनको हम आगे की क्लासों में देखेंगे एक एक करके कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है और क्या क्या हमने किस तरीके से तैयारी को रखना है। ठीक है। ऐसे ही शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण के अंतर्गत वर्णमाला परीक्षण हो गया, कूट लेखन हो गया और भिन्नता की पहचान हो गई, सादृश्यता हो गया, श्रृंखला परीक्षण हो गया, क्रम व्यवस्था परीक्षण हो गया। तो यहाँ से भी कई सारे ये टॉपिक दिए हुए हैं, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हमने करते हुए एक भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक है, देख लीजिए 29 टॉपिक, लगभग पूरी रीजनिंग कवर है इसमें। तो हमने इस तरीके से पढ़ना है कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ पे यूकेएसएससी 10 मार्क्स में पूछ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये लगभग मैं मानता हूँ कि 6 से 7 से 8 क्वेश्चन हर कोई इनको कर ही लेता है कवर। ठीक है दोस्त। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगला आता है सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, विषय इतिहास। ठीक है। तो जीएस का जो हमारा 40 मार्क्स का है, जिसमें 10 मार्क्स की हमने अभी रीजनिंग देख ली है। उसके बाद जो और अलग टॉपिक आते हैं उसमें हिस्ट्री एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि हिस्ट्री से यहाँ पे जो है उसके बाद सबसे ज़्यादा रीजनिंग के बाद जो जैसे 40 मार्क्स हैं, 40 मार्क्स में से 10 मार्क्स का तो हमारा रीजनिंग अलग हो गया। अब बचे 30 मार्क्स, 30 मार्क्स में से जो सबसे ज़्यादा फिर उसके बाद पोर्शन निकल के आता है वो होता है इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है दोस्त। तो यहाँ से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछते हुए चलता है और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के फ्रेम होने लगे हैं। अगर हम कुछ पिछले पेपरों को देखें तो अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन यहाँ पे रहता है इसमें से भी वो जो है मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट रहता है। ठीक है। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखी गई है हर पेपर में, तो मॉडर्न हिस्ट्री इसमें ज़्यादा फोकस्ड रहती है। ठीक है। उसमें भी अगर गांधी जी, अगर 1-2 कुछ गांधी जी को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ही लेता है, और भी हम देखेंगे कि किस हिसाब से। तो ये इसी के अकॉर्डिंग पूरा हिस्ट्री का यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है,
ये पूरा सिलेबस है। देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल, जैन बौद्ध धर्म, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सारे काल इसमें सब जितना मध्य भारतीय इतिहास, जिसमें दिल्ली सल्तनत हो गया, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन हुए थे, बहमनी और जो विजयनगर राज्य हो गया, मुगल काल हो गया, मराठा सिक्स हो गए। उसके बाद आता है यहाँ से आधुनिक काल। आधुनिक काल यूरोपियों का भारत में आगमन हो गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है 1757 से 1858 के बीच जो नीतियाँ रहीं या प्रशासनिक व्यवस्थाएं रही, गवर्नर रहे, गवर्नर जनरल रहे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। और उसके बाद अगर हम देखें ब्रिटिश शासन, तो यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यहाँ से जो ये फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, 1858 से 1947 तक का जो ये फेज़ है, ये फेज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी के बीच से होते हैं। या इसके बाद का टॉपिक देख लीजिए, जो भारत में राष्ट्रवाद का विकास है, यहाँ से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, ठीक है दोस्त। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध हो गया और राष्ट्रीय आंदोलन हो गया। तो यहाँ से ये सारे पूरा सिलेबस दिया है डिटेल्ड, विश्व का इतिहास। दोस्त यहाँ पे हमने वैसे तो ज़्यादातर हम पेपरों को अगर देखें यूकेएसएससी के, तो जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल ही ज़ीरो बनता है। जितने भी हमने वीपीडीओ वाला एग्ज़ाम हुआ था या कनिष्ठ सहायक वाला एग्ज़ाम हुआ था, तो यहाँ पे हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन तो देखे नहीं थे वैसे, ठीक है। तो ये हमारा जो है पटवारी का सिलेबस है, तो यहाँ पे ये सिलेबस में दिया हुआ है, तो शायद से एक आधा क्वेश्चन पूछ ले, तो इसको भी देखते हुए चलना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सामान्य ज्ञान का जो अगला पार्ट है, वो है ज्योग्राफी, ठीक है। तो इस तरीके से ज्योग्राफी का भी पूरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पूरा ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एक तो ये है कि अच्छा खासा वो है, जिसमें हर कोई इसके क्वेश्चन फिर भी ठीक ठाक कर लेता है, क्योंकि पॉलिटी जो है यहाँ से सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जितना भी है उतना लेवल उसका हाई नहीं रहता है, ठीक है। तो पॉलिटी नहीं छोड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेम हो ही जाते हैं हमारा, ठीक है। उसके बाद अगर हम चले तो ये पॉलिटी के सारे हमारे क्या हैं, सारे के सारे टॉपिक्स हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं, उसके बाद हमारा अगला है इकोनॉमिक्स। यहाँ पे अगर हम पिछले पेपरों को देखें तो उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी एक से दो क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो ही जाते हैं हमारे 100 मार्क्स में से, ठीक है दोस्त। तो ये भी हमको देखते हुए चलना है। इसमें सारे भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, जनांकिकीय, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगला चलते हैं। अगला है राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ज़्यादातर जो हमारे स्टैटिक्स पार्ट है जितना भी, और जो हमारा वैसे कुछ करंट का चल रहा है, तो करंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं यूकेएसएससी के पेपरों को देखकर, क्योंकि जो हालिया पेपर हुए थे तो कहीं पे तो ये 2 से 4 क्वेश्चन भी करंट के पूछ लेता है कभी, और कहीं पे ये बिल्कुल भी 0 क्वेश्चन पूछता है। तो ये हमारा, फिर भी हमने इसको एक मजबूत पक्ष मानते हुए चलना है और इसको भी अच्छी से देखते हुए चलना है। इसमें हमारे बहुत सारे स्टैटिक्स के टॉपिक हैं, जैसे विश्व धरोहर स्थल, भारत की प्रमुख भाषाएं और प्रमुख समाचार पत्र, महत्वपूर्ण तिथियां, खेल परिदृश्य, ये सारे हमारे टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं, ठीक है दोस्त। उसके बाद हम चलते हैं विषय उत्तराखंड से संबंधित जानकारियां, ठीक है दोस्त। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है हमारा उत्तराखंड की दृष्टि से, क्योंकि उत्तराखंड का पेपर है और उत्तराखंड इसमें 40 मार्क्स का पूरा कवर होता है, हमें पता ही है, ठीक है। तो उत्तराखंड 40 मार्क्स का कवर होता है, और मैं जैसा कि पहले ही बोल चुका हूँ, जो 40 मार्क्स है उसमें से हिस्ट्री जो है सबसे मेन पार्ट यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन लगभग पूछ ही लेता है, ठीक है। और ये भी एक अच्छा लेवल यहाँ पे पूछता है, ये नहीं कि आजकल के हिसाब, पिछले पेपरों के हिसाब से कोई सिंपल क्वेश्चन, जिसको देखिए 10 से 15 क्वेश्चन उसमें से हर कोई सॉल्व कर लेता है, लेकिन जो 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं
जो आपको मेरिट में आगे पीछे खिसकाते हैं। ठीक है दोस्त, तो उस हिसाब से हमने हिस्ट्री को और सारे उत्तराखंड के टॉपिक्स को देखते हुए चलना है। तो इतिहास इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, और उसके बाद ज्योग्राफी हो गया, नदियाँ हो गई, सारे ग्लेशियर हो गए, चोटियाँ हो गई, प्राकृतिक संसाधन हो गए, और उत्तराखंड के जल स्रोत, मुख्य नदियाँ, परंपरागत जल स्रोत, नौला, धारा, पोखर। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे यहाँ पे टॉपिक हैं। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था यहाँ पे एक मेन टॉपिक है। फिर उत्तराखंड की और जो अन्य बातें हैं, जैसे पर्यावरण, उत्तराखंड का राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, महत्वपूर्ण योजनाएं, यहाँ से योजनाओं से क्वेश्चन बनी जाता है, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन। तो हर टॉपिक यहाँ पे हमारे लिए क्या है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्त, तो अभी हम मेन इसको ज़्यादा नहीं देखते हुए, अब ये क्योंकि ये तो सिलेबस है, ठीक है, अब पढ़ना किस हिसाब से है, मेन ये होता है कि किस बुक का हम यूज़ करें, किसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस दें या प्रायोरिटी दें, कि किस हिसाब से हमने बुकों को पढ़ना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि मुद्दा यहाँ पे ये है कि कई छात्र ऐसे हैं जो इन चीज़ों से भटक के अलग अलग टाइप की बुकों को मंगाने में रहते हैं, लेकिन पढ़ा एक भी बुक नहीं जाता है। तो ये नहीं करना है। तो दोस्त अपना जो सिलेबस है वो लिमिटेड रखिए, जिससे कि है पढ़ने में आसानी होगी, और उसको बार बार रिवाइज कीजिए, जिससे, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं बुकों से बनने हैं बार बार। अगर आप उसको डीपली एक बार सही से देखेंगे तो आपको खुद ही लग जाएगा कि 1-2 पेपरों के बाद कि किस तरीके से पेपर फ्रेम हो रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं उसके बाद, तो बुक्स में आते हैं अब। तो ये तो हमारे सिलेबस थे। तो पहली बुक से यहाँ पे आपने देख के वैसे ही समझ गए होंगे कि उत्तराखंड की कॉमन बुक है, जो कि हर कोई बच्चा इसको सबसे पहले देखेगा, परीक्षा वाणी। ठीक है दोस्त, और हर कोई इसका आपको सुझाव देगा कि परीक्षा वाणी से अपनी शुरुआत कीजिए। और ये बहुत ही अच्छा कहना होगा, क्योंकि दोस्त देखिए, जो 40 मार्क्स हैं, 40 मार्क्स में से लगभग 20 क्वेश्चन अगर आपने पूरी परीक्षा वाणी को एक गौर तरीके से, एक बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो 20 से 25 क्वेश्चन ये जो हैं टोटल ये परीक्षा वाणी से ही फ्रेम होते हैं। क्योंकि कई लोगों का मानना है कि परीक्षा वाणी से तो क्वेश्चन ही नहीं बना, लेकिन वो सब गलत है। क्योंकि हर कोई एक 4-5 चैप्टर पढ़ेगा, आगे के चैप्टर पढ़ लेगा, हिस्ट्री पढ़ लेगा, ज्योग्राफी पढ़ लेगा, बस उसको फिर छोड़ के बंद कर लेगा और कहेगा परीक्षा वाणी से क्वेश्चन ही फ्रेम नहीं हुए। अगर हम परीक्षा वाणी के हर टॉपिक को एक अच्छे अंदाज में पढ़ें और अच्छी तरीके से पढ़ें, तो हम देखेंगे कि परीक्षा वाणी से ही 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, फ्रेम हो जाते हैं। ठीक है दोस्त, तो परीक्षा वाणी को तो बिल्कुल आपने क्या करना है, एक तरीके से बहुत सारे बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, तो परीक्षा वाणी सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे उत्तराखंड के अगर परिदृश्य से हम देखें तो ये बुक बहुत ही क्या हो जाती है, इम्पोर्टेंट है। एक ये बुक है दोस्त यहाँ पे BS नेगी साहब की, जो है ये सिंगल लाइनर नोट्स। ठीक है दोस्त, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। देखा गया है जो भी कुछ हालिया सालों में इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 5 से 10 क्वेश्चन। वैसे तो अगर इस बुक को हम देखते हैं तो ये जो 1 लाइनर बेस्ड है, इसका मैटर, और जो डॉक्टर अजय रावत जी की बुक है एक उत्तराखंड का भौगोलिक इतिहास करके, राजनीतिक इतिहास माफ़ कीजिएगा, तो उससे ये मेल खाती है थोड़ा थोड़ा। जो उसके फैक्ट्स हैं वो इससे क्या है, मिलते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बढ़िया फैक्ट्स दिए हुए हैं। तो इस बुक को छोड़िएगा मत। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने केवल और केवल परीक्षा वाणी और इस बुक को, जबकि मैंने अजय रावत जी की उस टाइम पे वो बुक पढ़ी भी नहीं थी, ठीक है, तो इन दोनों बुकों को पढ़ के ही मैं एक अच्छा स्कोर यहाँ पे गेन किया था। उसी के बिहाफ में मैं आपको ये वीडियो आज लाया हूँ। तो वीडियो में मेरे भी अच्छे एक मार्क्स, मैं कह सकता हूँ अच्छे मार्क्स थे कि 72.85 के आसपास मेरे मार्क्स बन रहे थे। और साथ ही साथ जो कनिष्ठ सहायक का पेपर था उसमें भी एक मेरा अच्छा स्कोर था। तो दोस्त मैं उसी के बिहाफ पे आपसे कह रहा हूँ कि ये बुक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है उत्तराखंड के नज़रिए से, ठीक है दोस्त। और तीसरी बुक यहाँ पे मैं कहूँगा, अगर आपने ये 2 बुक्स अगर पहले पढ़ ली है, पहले आप परीक्षा वाणी से शुरुआत कीजिए, फिर सिंगल लाइनर इसमें आइए, और उसके बाद आप पढ़ सकते हैं डॉक्टर अजय रावत वाली बुक, जिसमें बहुत ही डिटेल्ड तरीके से यहाँ पे पूरी हिस्ट्री, क्योंकि हाँ डॉक्टर अजय रावत यहाँ पे ये क्या है,
जो हमारी मॉडर्न उत्तराखंड वाला पार्ट है, जो जहाँ पे ब्रिटिश शासन आता है, तो वो बहुत ही डिटेल्ड तरीके से दिया है, जिससे क्वेश्चन क्या है, छोटे छोटे वहाँ से बीच से फ्रेम हो जाते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये बहुत ही डॉक्टर अजय रावत की एक बुक है, तो उसको पढ़िए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले परीक्षा वाणी को पढ़ लीजिए ज़रूर, क्योंकि परीक्षा वाणी में क्या है कि एक समराइज वे में हमको क्या मिल जाएगी, हिस्ट्री का भी पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, डिटेल्ड तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन समराइज वे में वहाँ पे हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। आप जान जाओगे कि मोटा मोटा की हिस्ट्री क्या है, उत्तराखंड की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो उस हिसाब से लेते हुए चलना है। उसके बाद हम अगली बुक में आते हैं, हिंदी, क्योंकि हिंदी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है इस पेपर में। 20 मार्क्स, जो कि 20 मार्क्स बहुत ही महत्वपूर्ण मार्क्स हैं, जो कि हर दोस्त यहाँ पे इसकी महत्ता को समझता भी है। तो इसके लिए जो मेन बुक है, एक तो लुसेंट की सामान्य हिंदी वाली बुक है, इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो यहाँ से आपके 15 मार्क्स कहीं नहीं जाते हैं। ठीक है, 15 मार्क्स आपके आराम से कवर कर सकता है अगर आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्त, अगर आपको इसको पढ़ने में एकदम से कठिनाई हो रही है, समझने में कठिनाई हो रही है, तो मैं कहूँगा सबसे पहले आप किसी सिंपल बुक से शुरुआत कीजिए। जैसे कि एक बुक आती है, पुरानी बुक आती थी, तो अरिहंत की बुक थी। तो अरिहंत में भी लगभग सेम मैटर है, लेकिन उसमें थोड़ा सिंपल वे में है। तो अरिहंत बुक से शुरू कीजिए हिंदी को पढ़ना। ठीक है, तो अरिहंत को एक बार आप पढ़ लेंगे तो इसको समझने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अरिहंत से पढ़िए, उसके बाद इसको पढ़िए, तो आपके अच्छे खासे मार्क्स हो जाएंगे। और जो इसमें आता है हमारा अगला साहित्य वाला पोर्शन, जहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट हमें जो लेखकों के नाम दिए हुए हैं सिलेबस में, तो उसको हम यूट्यूब के माध्यम से भी कवर कर सकते हैं और नेट के माध्यम से भी, इंटरनेट के माध्यम से एक एक करके कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे, बाद में क्लासेस लाएंगे और लगातार क्लासेस चलेंगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जल्दी आपके लिए हिस्ट्री और उसके बाद उत्तराखंड की तो हिस्ट्री, टोटल उत्तराखंड हिस्ट्री हो गया, उत्तराखंड ज्योग्राफी हो गया, तो पूरा ही उत्तराखंड हो गया, जो 40 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद जो जीएस है, और जो जीएस के अंदर बहुत सारे वाइड टॉपिक्स हैं, और उसके बाद हिंदी वाला पोर्शन। तो इन तीनों एक दिन में 3 क्लास लाने की कोशिश करूंगा, जिसमें एक उत्तराखंड की हो, एक जीएस की हो, इंडियन पूरी जीके आ जाए उसके अंदर कवर हो जाए, और तीसरी क्या हो, हिंदी की हो। ठीक है दोस्त, तो ये मैं अपने जिस हिसाब से मैंने यूकेएसएससी के पेपर को समझा है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ये वीडियोस को लाने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्त, उसके बाद अगला टॉपिक हमारा आ जाता है सामान्य ज्ञान, यानी कि जीके। जीके कहाँ से पढ़ें, ये सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है, क्योंकि आज इंटरनेट में इतने सारे सोर्स हैं कि आदमी कंफ्यूज है कि हमने कहाँ से पढ़ना है और किस हिसाब से पढ़ें, और कहाँ हमें सबसे बेस्ट इसका क्या मिल पाएगा, एक बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड हो पाएगा। तो इसके लिए मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने इसको खुद पढ़ा है, तो यहाँ से आपका लगभग पूरी जो जीके का पोर्शन है, हिस्ट्री कहो, जियोग्राफी कहो, इकोनॉमी कहो, पॉलिटी कहो, तो इंडियन जितना भी यहाँ पे पार्ट है वो यहाँ से आपका पूरा कवर होता है, और इसी के अंदर से आपका पूरा क्वेश्चन पूछ लेता है, उससे बाहर से आपका कहीं नहीं जाएगा। और स्टैटिक का बचा, स्टैटिक का पार्ट, तो स्टैटिक के लिए भी हम जल्दी वीडियो लाएंगे। ठीक है दोस्त, और साथ ही साथ रीजनिंग तो है, रीजनिंग अलग हमारा पार्ट बन जाता है। और हाँ, इसी का एक हमारा ऑब्जेक्टिव वाली बुक आती है जो लुसेंट की है, इसमें बहुत सारे आपके लगभग 10,000 से ऊपर एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो इसको भी लगाते रहिए साथ साथ में, मैं कहूँगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बातें हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमारे दिमाग में नहीं रह पाती हैं, लेकिन अगर हम उसके क्वेश्चन भी साथ साथ में लगाते रहेंगे तो मेरा मानना है कि कई क्वेश्चन हमारे केवल वो क्वेश्चनों को लगा के ही क्या रहते हैं, दिमाग में रह जाते हैं, या हमें याद आ जाता है। 4 ऑप्शन देखते हैं जब हम वहाँ पे, तो हम जान पाते हैं कि हाँ, वाकई में इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है दोस्त, उसके बाद हम बात करते हैं, अगली बुक है रीजनिंग के लिए। तो ये एक अरिहंत की बुक है। रीजनिंग के काफ़ी सोर्सेज हैं, आजकल यूट्यूब में भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, और जल्दी ही इसके रिगार्डिंग हम भी वीडियोस स्टार्ट करेंगे।
तो इसमें भी ये वर्बल नॉन वर्बल सारी रीजनिंग यहाँ पे कवर हो जाती है। ठीक है, और भी बहुत सारी बुक्स हैं, उससे भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, उसके बाद तो ये हमारा पूरा पार्ट था। तो दोस्त अगर यहाँ से हमने अभी तक देखा कि किस हिसाब से हमने बुक्स को देखना है और किस हिसाब से हमने पढ़ते हुए चलना है, तो दोस्त परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो भी है एग्ज़ाम, चाहे यूकेपीएससी कराए यूकेएसएससी कराए, हमारा एग्ज़ाम जहाँ तक है 100 मार्क्स का ही रहेगा और सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा। आपने बस अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। 20 की हिंदी, 40 की उत्तराखंड और 40 का जीके। ठीक है दोस्त, तो इस अकॉर्डिंग आपको पढ़ने हुए चलना है और अपनी बुक्स को लिमिटेड रख के पढ़िए। मैं अभी भी आपसे कहूँगा, जितना आप लिमिट रखेंगे सिलेबस को, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। जितनी बुक्स आपकी लिमिट रहेंगी उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। और साथ ही साथ उसको बार बार रिवाइज कीजिए। और अभी आपके पास एक अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ से अभी 3 से 4 महीने लगा के चलिए। जो भी आपके आगे के पेपर है, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल का है, चाहे वो पटवारी लेखपाल, चाहे कोई भी पेपर है वो यूकेएसएससी का ग्रुप सी से रिगार्डिंग, उसके ही साथ जो आरओ एआरओ वाला सिलेबस है, इसको भी हम जल्दी लाएंगे और देखेंगे किस तरीके से यूकेपीएससी के पेपरों की तैयारी भी करनी है, क्योंकि इसकी भी हमारी कई पोस्टें अभी निकलने वाली हैं। तो जैसा कि पुष्कर धामी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था कि 12,000 पोस्टें हैं जो जल्द से जल्द भरी जानी है। तो अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए और साथ ही साथ तैयारी को करते रहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो से अलविदा लूँगा साथियों। धन्यवाद और जुड़े रहने के लिए, क्योंकि हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं बहुत सारी क्लासें। तो आइए और जुड़िए हमारे साथ। अगर आपको पसंद आती हैं तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।